हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा जो टॉपिक चल रहा था मानव शास्त्र, उसका आगे वाला हिस्सा ले रहे हैं। वो हम पढ़ेंगे मानव शास्त्र का अध्ययन विषय तथा क्षेत्र के रूप में। देखिए, हम सभी को पता है कि जितना भी इस ब्रह्मांड में जो भी जीव है, जितने भी प्राणी हैं, उसमें मनुष्य का स्थान जो है सबसे ऊपर है। मनुष्य और जानवरों में या अन्य प्राणियों में कुछ शारीरिक समानताएं अवश्य हैं, लेकिन उसमें उससे अधिक कहीं उनमें भिन्नताएं होती हैं। उसमें भिन्नताएं बहुत अधिक हैं। इन शारीरिक जो भिन्नताएं हैं मनुष्य में और अन्य प्राणियों में, पशुओं में, इन शारीरिक भिन्नताओं के कारण ही जो है प्राणी जगत में केवल मनुष्य ही दो पैरों के बल पर सीधा चल सकता है। ऐसा कोई अन्य हमें प्राणी नहीं दिखाई देगा। इसके अलावा जो है हाथों को अलग अलग कार्यों को करने में लगा सकता है, अपने ढंग से हाथों को घुमा सकता है चारों तरफ। मनुष्य के पास भाषा है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि मनुष्य के पास भाषा है। वो अपने हाव भाव से अपनी भाषा का प्रयोग करके जो है किसी अन्य को अपनी बात, अपने विचारों को प्रकट कर सकता है, समझा सकता है। ठीक है, सोच विचार कर सकता है, कल्पना कर सकता है, किसी भी चीज़ के बारे में इमेजिनेशन कर सकता है, किसी भी चीज़ को याद रख सकता है अन्य प्राणियों की तुलना में कहीं अधिक मात्रा में। और भविष्य के संबंध में वो अनुमान भी लगा सकता है, भविष्य के संबंध में कल्पनाएं अपने मन में बना सकता है। लेकिन प्राणी जगत में केवल मनुष्य ही एकमात्र सामाजिक प्राणी नहीं है। इसके अलावा भी पशु है, पक्षी, कीड़े मकोड़े, इनके सबके जो है अपने अपने समाज होते हैं। ये केवल मानव की संस्कृति के बारे में ही है। मानव की संस्कृति ही है जो उसे पशुओं से पूर्ण रूप से अलग करती है। हमने हमारे पिछले वीडियो में भी इस बारे में बात की थी कि मनुष्य जो है अपने संस्कृति के कारण ही प्राणी जगत के अन्य प्राणियों से जो है अलग बनता है। वो अपनी संस्कृति का प्रयोग करके ही आज वर्तमान काल में जो मनुष्य है वहाँ तक वो पहुँच पाए हैं। सांस्कृतिक क्षेत्र में जो है मनुष्य की विलक्षणताएं या उनका जो एक अनोखापन है, जो यूनिक चीज़ है मनुष्य के पास, वो उसकी संस्कृति है। और वो आज हम वर्तमान में देख ही रहे हैं कि मनुष्य जो है पशु जहाँ थे वहीं के वहीं हैं, उसी रूप में है। उनका समाज वैसा का वैसा ही यदि बात करें तो, लेकिन मनुष्य देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। सांस्कृतिक विकास, जब संस्कृति का पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ था या संस्कृति बिल्कुल विकसित नहीं थी, उसके निम्नतम स्तर पर भी कुछ न कुछ जो है मनुष्य के पास क्या थे, औजार थे या कुछ अन्य भौतिक वस्तुएं थी। उसने जो है भोजन प्राप्त करने की अलग अलग विधियां जो है अपना ली थी। किसी न किसी प्रकार से वो उस समय में भी, जब मानव के विकास की प्रारंभिक स्टेज थी, प्रारंभिक अवस्था थी, उस समाज में भी, जो मनुष्य का समाज था, उसमें भी किसी न किसी रूप में जो है श्रम विभाजन पाया गया था। सामाजिक तथा राजनीतिक संगठन था उस समय भी, धर्म थे, संस्कार थे, विचार विनिमय के लिए जो भाषा थी, भले ही उसका रूप अब बदल गया है, पर उस वक्त भी कोई न कोई भाषा उनके पास रही थी। ठीक है, तो शुरू से ही मनुष्य के पास जो है संस्कृति रही है और उसी संस्कृति का प्रयोग करके वो उस समाज में जीवित रहा था और वो समाज आज अपने किसी अन्य रूप में ही है। उस संस्कृति के जो है निम्नतम स्तर से लेके आज अगर हम बात करें कि उच्चतम स्तर, उसका स्तर कितना बढ़ चुका है, तो उसमें मनुष्य ने भी बहुत अधिक जो है विकास किया है। दूसरे वर्ष में यदि कहें तो आदिमतम मानव समाज में संस्कृति का जो रूप था वह उन्नत पशु समाज में भी नितांत बहुत ही दुर्लभ है। ठीक है, तो आज की तो बात करें ही नहीं हम। जब बिल्कुल मनुष्य विकास की प्रथम अवस्था में था, तब जो मानव की संस्कृति थी वो भी जो है पशु जगत की जो पशु जगत है उस समाज से बहुत अधिक थी। ठीक है, तो इन समस्त विभिन्नताओं का अध्ययन जो है, ये संस्कृति में जो हम विभिन्नताओं की बात कर रहे हैं, इन सभी का अध्ययन मनुष्य के इर्द गिर्द जो भी है, जो भी घटनाएं हैं, जो भी उसके कार्य है, क्रियाकलाप है, संस्कृति है, उसका समाज है, उसमें जो भी बदलाव आ रहा है, इन सभी का अध्ययन हम कहाँ करेंगे? उन सभी का अध्ययन हम मानव शास्त्र के अंतर्गत करते हैं, या मानव शास्त्र के अंतर्गत इन सभी विषयों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है,
इस प्रकार पशु और मानव में जो है बहुत सारे शारीरिक या मेंटली मानसिक या सांस्कृतिक भेद है, इतना तो हम समझ गए। लेकिन ये अंतर केवल पशु और मानव में नहीं है, बल्कि जो मानव मानव है या मानव के जो विभिन्न समूह है या मानव की अलग अलग जातियां हैं, प्रजातियां हैं, उसमें भी जो है कई प्रकार के शारीरिक तथा सांस्कृतिक भेद पाए जाते हैं। मानव विज्ञान के प्रारंभिक विद्वान जो है एक प्रजाति को दूसरी प्रजाति से अक्सर देखा जाए तो भाषा, धर्म, राष्ट्र आदि के आधार पर अलग करते थे। लेकिन जो मानव शास्त्री के जो विद्वान हैं वो इसके वैज्ञानिक अध्ययन से ये स्पष्ट होता गया है कि राष्ट्र, धर्म, भाषा, संस्कृति ये सब प्रजाति से संबंधित नहीं होता है, और इनको प्रजाति से संबंध करना वास्तव में जो वैज्ञानिक तथ्यों की अवहेलना करना है। जिस विज्ञान की हम बात करते हैं उस विज्ञान में वास्तव में देश, धर्म, भाषा या किसी समय का कोई संबंध नहीं है। यदि हम इन सब तथ्यों को रहकर किसी विषय का अध्ययन करते हैं तो वो वैज्ञानिक किसी भी कंडीशन में नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो आज जितने भी प्रजातियां और उप प्रजातियां इस ब्रह्मांड में, इस धरती पर रह रही हैं, वे सभी एक ही जाति की सदस्य है। उसमें कुछ सामान्य शारीरिक लक्षण के आधार पर उन्हें आपस में अलग किया जा सकता है। ये शारीरिक भिन्नताएं जो है अनुकूलन, एडेप्टेशन, म्यूटेशन, उत्परिवर्तन जिसे हम कहते हैं, आइसोलेशन, पृथक्करण, स्थान परिवर्तन यानी कि माइग्रेशन आदि जो प्रोसेस इनके कारण ही वो उत्पन्न होती हैं, जो भी उनमें कुछ भिन्नताएं होती है। तो मानव शास्त्र के अंतर्गत मनुष्य जाति की विभिन्न प्रजातियों की उत्पत्ति के बारे में, उनके वितरण के बारे में और उनकी विशेषताओं के बारे में तुलनात्मक अध्ययन होता है। मानव शास्त्र का संबंध हर युग से है, हर युग के समाज से है, उस समाज के प्रत्येक मानव से है, क्योंकि मानव शास्त्र का अध्ययन विषय जो है पूर्ण रूप में मानव ही है। पूर्ण रूप से मानव का अध्ययन करना ही मानव शास्त्र की अध्ययन वस्तु है। स्थान और समय को देखे बिना किसी भी सीमा के मनुष्य में जो कुछ भी शारीरिक या प्राणी शास्त्रीय और सामाजिक और सांस्कृतिक तत्व है, वे सभी मानव शास्त्र का अध्ययन विषय है। यानी कि मानव शास्त्र में जो है किसी काल को नहीं देखा गया है, किसी समय को नहीं देखा गया है, इसमें किसी देश की सीमा से ये बंधा हुआ नहीं है। उसके लिए सिर्फ उसकी अध्ययन वस्तु मानव है, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे वो भारत का हो या इस भूमंडल पर किसी भी क्षेत्र का रहने वाला हो। ठीक है, तो मानव शास्त्र की अध्ययन वस्तु कुल मिलाकर सिर्फ मानव है। मानव की घटना, मानव की विशेषताएं, मानव का कार्य, उसी के बारे में मानव शास्त्र के अंदर जो है अध्ययन किया जाता है। मानव पशु से धीरे धीरे मनुष्य में कैसे विकसित हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, ये उद्विकास के दौरान हमने पढ़ा है, छोटी क्लासों में भी हमने पढ़ा है कि मानव की उद्विकास की प्रक्रिया हम क्या मानते हैं कि पशु से मानव विकसित हुआ है। अब वो कैसे हुआ है ये हम उद्विकास के दौरान हमने पढ़ा है। इस उद्विकास में क्या होता है, शरीर रचना में जो है परिवर्तन आता है। अब कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं और इन परिवर्तनों के कारण अलग अलग जो मानव प्रजातियां हैं वो कैसे बनी हैं, उनका उद्भव कैसे हुआ है, ये सभी जो है हम मानव शास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। ये सभी मानव शास्त्र के अंदर ही आते हैं। लेकिन प्राणी जगत में मनुष्य की सर्वप्रथम विशेषता क्या है, वो ये है कि वह न केवल एक सामाजिक प्राणी है बल्कि संस्कृति का एकमात्र सृष्टिकर्ता भी है। जैसा कि हमने अभी बात की कि मनुष्य पशुओं से अलग क्यों है, कैसे है, वो मनुष्य से अलग इसीलिए है क्योंकि उसके पास संस्कृति है। ठीक है, क्योंकि मानव शास्त्र संस्कृति का निर्माण करने वाले इस मानव का अध्ययन है। इस प्रकार मानव शास्त्र का अध्ययन विषय न केवल मानव समूह की शरीर की रचना या प्रजातियाँ जो उनकी अलग अलग है उनका आदि है, बल्कि विभिन्न संस्कृतियों के विकास, उनकी समानताओं, उनकी विभिन्नताओं का विश्लेषण करना, उनका वर्गीकरण करना, ये सब भी जो है मानव शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में ही आता है। इस प्रकार मानव शास्त्र एक और मनुष्य की उत्पत्ति
प्राचीन तथा आधुनिक मानव की जो प्रजातियाँ, उनके शारीरिक लक्षणों की समानताओं के बारे में, उनमें जो विभिन्नताएं हैं उनका विश्लेषण करता है। तो दूसरी ओर जो है विभिन्न मानव समाजों का, उनकी संस्कृतियों, भाषा, उनका साहित्य, विश्वास, धर्म, ज्ञान, उनकी कला, उनके समाज में जो प्रथाएं हैं, जो परंपराएं हैं, विवाह की जो अलग अलग रिवाज है, राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं, ये सब है। इन सब चीज़ों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सब की उत्पत्ति का और इनके उद्विकास का भी मानवशास्त्र अध्ययन करता है। ठीक है।